बूढ़ा आदमी, तो पानी में बार बार छप छप कराएंगे तो उसके सांस की नली में पानी भर जाता था और वो मर जाता। तो फिर उसका वो अंतिम संस्कार कर देते रामबोल में। और ऐसे में कई बार ऐसा हुआ कि उस आदमी की सांस रुकी है लेकिन वो मरा नहीं। तो जब जलाने के लिए यहाँ लकड़ी पे रखकर उसको जलाना शुरू किया तो उठ के खड़ा हो गया, बैठ गया। तब नियम निकाला गया कि नहीं, वो जो रामबोल में मर गया है उसको यहाँ पर जो लकड़ी है चिता बनाकर उस पर लेटाओ, और लेटाकर कहाँ कहाँ, यहाँ आग लगाओ। अगर जरा सा जिंदा होगा तो फड़फड़ाएगा। यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, घुटने में लगाओ। तब नियम निकला दाग देना, क्योंकि दाग मरने पर नहीं दिया जाता था, जिंदे पर दिया जाता था। डाउटफुल है कि वो आदमी मरा कि नहीं मरा, इसीलिए दाग देना था। तो क्या होता था, उसके बाद एक कपड़े का टुकड़ा उसके गले में बांध देते थे, जो दाग दिया है अलग रहता था 10 दिन प्रायश्चित के लिए, क्योंकि उसका बाप तो जिंदा था। गांव वालों के साथ मिलकर ले जाके राम बोल करा के मार दिया, तो उसको प्रायश्चित होता था। तो वो 10 दिन अपने हाथ से रोटी बना के खाता था, नमक नहीं डालता था, जमीन पे सोता था। आज भी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं, नमक उमक तो डालते हैं सर, डालते हैं ना। अभी आप समझ लो ना कि क्या था, धीरे धीरे बदल रहा है ना। तो ये उसको अपराध बोध होता था, और वो आदमी जिसको मोहल्ले वालों के साथ मिलकर जला के मतलब डुबा के पानी में मार दिया है, तो वो भूत बनेगा। वो कहानी होती थी ना कि वो भाई असमय मारा गया ना, अभी मरा तो नहीं था, राम बोल करा दिया, तो वो भूत बनेगा तो लौट कर आएगा। तो चाकू लिए रहो, लोटा लिए रहो, 10 दिन जमीन पे खाना खाओ, किसी को कोई छूता नहीं था उसको। कोई साथ में बाहर जाए तो उसके साथ चले जाओ। हाँ, अकेले उसको नहीं छोड़ते थे। तो अभी जो मर गए, क्या उनका राम बोल हुआ था क्या? नहीं ना। वो या तो बीमारी से मरे होंगे या बूढ़े होके मरे होंगे, और पक्का है कि वो मर गए होंगे तभी जलाया गया, कोई डाउटफुल नहीं था ना। तो चाकू लोटा की क्यों जरूरत? क्या जरूरत है दाग देने की? क्या जरूरत है कपड़ा लेके अलग रहने की? क्या जरूरत है ये सब करने का? कोई जरूरत नहीं, ये उस समय था, अब इसकी जरूरत नहीं है। यही बुद्धिज्म है, जो जरूरत है उसे आप करो, जो सही है उसे आप करो, जो गलत है उसको छोड़ो। तरक्की तभी होगी। आपके घर में गैस है, गैस आ गया, गैस है, खुला है, तो आप लोग गैस रखते हुए लकड़ी पे बनाते हैं कि गैस में बनाने देते हैं? दोनों में बनता है। अच्छा, ज्यादातर क्या करते हैं? गैस का सिलेंडर सिराने रख के सोते हैं। गैस का सिलेंडर ऐसे तकिया की तरह लगा के सोते हैं कि उससे खाना बनवाते हैं? खाना बनवाते हैं। नहीं, ज्यादातर लोग तो यही करते हैं कि सिराने रख लेते हैं, नहीं हम पुराने वाला करेंगे। अरे बाबा, गैस सिलेंडर आ गया है, गैस सिलेंडर जलाओ, आंख में धुआं लगने से बचाव के लिए तो वो करो। माने कहने का कि समय के साथ आप बदले ना। जी। आपके घर में बाइक है? जी है ना। पहले तो साइकिल रही होगी, उसके पहले पैदल रहे होंगे, तो पैदल से साइकिल पर आए, फिर साइकिल से बाइक पे आए, बाइक से कार पे आ गए। क्यों आए? क्योंकि हमको चीजें मिलती गई और हम चीजों को समझते गए। तो अगर आप बदलाव नहीं करते हो तो आप नुकसान हो। समय के साथ बदलाव करो। आप वहाँ जितने लोग गए होंगे, बहुत बार आप गए होंगे, वहाँ आपसे मांगा ही गया होगा और आप उनको चाहे जितना दे दो, उसके बाद उनको कम पड़ता है ना घट वालों, और उनका बस चले तो आपका कपड़ा उतरवा ले। परंपरा ना हो तो लोग जाए क्या? ना जाए। लेकिन जब हमको समझ में आ गया कि हमको गंगा में अस्थि प्रवाहित करना है और गंगा उनके बाप की नहीं, तो हम अपनाएंगे, अपने रीति रिवाज से पूजा वंदना कराएंगे, उसके बाद गंगा में जाके प्रवाहित कर देंगे, खत्म, कोई झंझट नहीं।
आप किसान हो, खेती है, आप जानते हैं कि धान जो बीज बोते हैं वो कहाँ बोते हैं, अच्छे खेत में कि कूड़ा पर, अच्छे से अच्छे में। है ना। खेत बढ़िया सा तैयार करते हैं, उसमें से घास वास निकाल भी देते हैं, खूब मिट्टी मुलायम कर लेते हैं, फिर उसमें एक एक बीज बोते हैं। गेहूं का एक दाना कम से कम 250-300 दाना निकालता है, एक दाना। इसी तरीके भगवान बुद्ध ने कहा कि दान बीज है। आप बोने से पहले देख लो कि खेत सही है ना। ये क्या है, ये खेत है। यहाँ का भिक्षु नशा नहीं करता, यहाँ पे किसी तरीके का कोई गड़बड़ काम नहीं होता, सब अच्छे काम होते हैं, लोगों का ज्ञान दिया जाता है। अलग अलग जगह के बच्चे हैं, सबके पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था है। ये बच्चे पढ़कर समाज में ज्ञान बांटेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर दान किया, तो यहाँ ये बढ़ेगा। आपने किसी शराबी को दे दिया तो समझो आपने अपना पैसा कहाँ डाल दिया, नाली में डाल दिया। अब कोई बीज नाली में डाल दे तो फलेगा क्या, चल जाएगा। वो तो खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा। ऐसे ही तो थोड़ा थोड़ा सा करिए। पुराने कपड़े का अब चूंकि परंपरा रही है तो हम लोग मना करते हैं कि भाई आप वैसे ले लो, नहीं आपको समझ में आता है तो सफेद कपड़ा ले लो। सफेद ले लोगे तो भी यहाँ उपयोग में आ जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ का चादर ही बन जाएगा, है कि नहीं। मतलब हम किसी को खराब चीज अपने भर से कोशिश करें कि ना दें, जी। कम दे, अच्छा। कम दे, लेकिन उपयोगी चीज दे। लोगों को देखा है, अरे घर के लोग बोले कि कपड़ा क्या करोगे, ले जाओ ले जाओ। लोग बोले घर ये कपड़ा हम जो खरीद के दे देंगे दूसरा। मतलब उनके तो वही नाम हुआ पे दे ना देंगे, दूसरा कि ले हम लेंगे। खाली अपने घर से निकालने के लिए उसको दे रहे हैं और ये जानते हुए दे रहे हैं कि वो भी फेंक दे। हम बोले कि साफ करके रखवा दूंगा सब। साफ करके बढ़िया से करवा के रखिए और किसी जरूरतमंद को अभी रखे रहिए। जाड़ा आएगा, भाई आपके गांव में नहीं लेंगे, दूसरे गांव में गरीब होगा, जी। सड़क के किनारे कोई भिखारी होगा, उसको दे दो।